पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि xiao चैन के पास किंगरा नाम की एक लड़की आ गई होती है, जिसके पास ऐसी पावर थी वो किसी को जो चाहे वो दिखा सकती थी और उसी ने चैन मिन को भी अपने कब्जे में कैद करके रखा हुआ था। xiao चैन किंगरा का पीछा करते हुए, लेकिन किंगरा ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे अजीबो गरीब विजन वगैरह बना लेती है। तो इसी वजह से xiao चैन कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि सच क्या है और झूठ क्या है। वो किंगरा से साथ लड़ने की कोशिश कर रहा था और वो उसके इल्यूजन चारों तरफ से घिरते जा रहा होता है, तो जिसकी वजह से वो चैन मिन को नहीं बचा पाता। जिसके बाद यहाँ से क्या एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में xiao चैन आगे बढ़ते हुए किसी अलग ही जगह पे आ चुका था, जो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। और वहाँ आने के बाद xiao चैन खुद से कह रहा होता है, यहाँ का तो ऑरा मुझे और भी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर रहते हैं। और साथ ही उसे वहाँ पर कई सारे पेड़ जो होते हैं उनके ऊपर पेपर लटके हुए दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। और उन सभी चीजों को देखकर xiao चैन कहता है ये काफी बड़ी अजीब जगह है, लेकिन यहाँ पे कौन रहता होगा जो कि इस पेपर पे लिख कर इन सारे पेड़ों के ऊपर टांग रहा है। और फिर वो उस बंदे का पीछा करने के लिए वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है कि आखिरकार असल में यहाँ पे रहता कौन है। तभी उसे आगे बढ़ते हुए वहाँ पे एक बंदा ऐसे कुछ पेपर पे लिखते हुए दिखाई देता है। तो उसी के साथ चैन मिन वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी। ये देखकर xiao चैन हैरान रह जाता है कि चैन मिन तो इसके पास है। तो xiao चैन को देखकर वो बंदा, जिसका नाम गीलाओ था, तो xiao चैन से कहने लगता है, मिस्टर तुम्हें मेरी कोलियोग्राफी कैसी लगी जो मैं इन सारे पेपर पे लिख के यहाँ पेड़ों पे टांग रहा हूँ, क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तो xiao चैन कहता है, देखो मुझे कोलियोग्राफी में उतनी कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो कोलियोग्राफी है उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ ज्यादा ही ओल्ड फैशन है। पुराने जमाने के लोग ऐसा लिखा करते थे, देखो एकदम सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। ये तो बिल्कुल मुझे घटिया लगा और इतनी ज्यादा बकवास चीजें मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। और यही सुनकर जो गीला होता है वो xiao चैन से कह रहा था, xiao चैन असल में मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ चीजें पता चली कि तुमने किंगरा को हराया और ऐसे ही दुआन को भी हरा दिया और इतने सारे पावरफुल लोगों की तुमने जान ली है। और वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे ही मिलना चाहता था ताकि मैं देख सकूं कि असल में तुम्हारे मास्क के पीछे चेहरा किसका है। जरा मैं भी तो देखूं कि इतना पावरफुल बंदा कहाँ से आ गया। जिसपे xiao चैन कह रहा होता है, किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा, लेकिन जो मेरा चेहरा देख लेता है वो जिंदा बचने के लायक नहीं रहता। तो क्या तुम अपनी जान कमाना चाहते हो? मुझे तो लगता है ना कि तुम यहाँ पर डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट से आए हो। क्यों ना, मैं तो सही कह रहा हूँ ना, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास कोलियोग्राफी करने का ऐसा ही टैलेंट होता है। तो फिर गीलाव कह रहा होता है, तुम्हारे सोचने का तरीका तो काफी ज्यादा कमाल का है, तुमने तो काफी सारी चीजें मेरे बारे में अच्छी तरीके से जान ली है। तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम किंगरा और बाकियों को हराने के बाद तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। xiao चैन कहता है, मैं अभी लड़की को पीट के आया हूँ, जब मैं लड़कियों पे दया नहीं दिखाता तो मैं तुम पे क्या ही दया दिखाऊंगा। अगर तुझे मुझसे ही फाइट करनी तो आ जा और मुझसे भिड़ ले। जो सुनकर गीला को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो xiao चैन से कह रहा होता है, अपनी जुबान संभाल कर बात कर बच्चे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद उसने वहाँ पे अपनी स्वord को बाहर निकालते हुए जिसके बाद वो बहुत ही खतरनाक वाला अटैक xiao चैन के ऊपर कर देता है, लेकिन xiao चैन यहाँ पे इस अटैक से बच जाता है। तो फिर गीला कह रहा होता है, मैंने तो सोचा था मैं तुझे यहाँ पे कोलियोग्राफी सिखाऊंगा, लेकिन तू तो सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर ठीक है, मुझे भी तेरी कोई जरूरत नहीं। इसीलिए वो अपने ब्रश के साथ xiao चैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है और उसका ब्रश भी किसी स्वord से कम नहीं था। और xiao चैन बड़े मुश्किल के साथ उसके सभी अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। वो वहाँ पे गीला से कह रहा होता है, ये तेरी कोलियोग्राफी आर्ट जो है, ये ब्रश तो इस तरह से चल रही है कि ऐसा लग रहा है कि तू स्वord चला रहा है, ये तो बड़ी खतरनाक है। कोलियोग्राफी कम और स्वord ज्यादा लग रही है। तो फिर गीला कह रहा होता है, तुमने अभी देखा ही कहाँ है, कोलियोग्राफी में काफी ज्यादा खास टैलेंट होता है, लेकिन अफसोस कि तू उसे देखने के लिए बचेगा ही नहीं। और वो दोबारा से xiao चैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो फिर xiao चैन खुद से कह रहा होता है, मुझे किसी तरह से इससे पीछा छुड़ा के चैन मिन को बचाना होगा। इसीलिए जैसे जैसे उससे मौका मिल रहा था वो उस मौके का फायदा उठाते हुए गीला के ऊपर अटैक करते जा रहा होता है। जिसके बाद देखते ही देखते xiao चैन वहाँ पे अपने डीमन हैंड को बाहर निकाल लिया था, तो जिसका इस्तेमाल करते हुए वो गीला के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस अटैक से बच जाता है। लेकिन इस वजह से गीला का ब्रश टूट चुका था, जिसकी मदद से वो कोरियोग्राफी करता था। ये देखकर गीला xiao चैन से कह रहा होता है, तुमने बड़ी गलती कर दी मेरा ब्रश तोड़ के, और मैं ब्रश से अटैक कर रहा था तो ये तो थोड़े कम थे, और अब मैं यहाँ पे अपनी स्वord निकालने वाला हूँ। तू तो स्वord के अटैक से मर ही जाएगा, तुमने तो अपनी मौत को दावत दे दी है, तो अब चल मरने के लिए तैयार हो जा। तो फिर वो वहाँ पे अपनी स्वord को बाहर निकालते हुए कई सारी क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वहाँ पे कई सारे क्लोन से चारों तरफ से xiao चैन गिर चुका था। फिर xiao चैन बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था
ये बुढ़ा आदमी किस तरह का आदमी है, इसके पास किस तरह की खास टेक्निक है। और सारे के सारे क्लोन के अटैक को वो स्याओ चैन के ऊपर कर देता है और वो सारे के सारे क्लोन स्याओ चैन की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्याओ चैन वहाँ पे अपना शील्ड बनाते हुए रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि उनका अटैक उससे न लग जाए। जिसके बाद स्याओ चैन उन क्लोन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। एक क्लोन मर रहा था तो दूसरा पीछे से आ जा रहा था, तो इस वजह से स्याओ चैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। उसे एक क्लोन नहीं बल्कि अनगिनत क्लोन के साथ फाइट करना और वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। स्याओ चैन दोबारा से वहाँ पे इवन हैंड टेक्निक को बाहर निकाल लेता है, जिसकी मदद से उसने सभी के सभी क्लोन के अटैक को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। कीला बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बंदा था। वो स्याओ चैन के हर एक अटैक को एक के बाद एक करते हुए जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड स्लैश अटैक बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से स्याओ चैन का डीमन हैंड वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। जो देख कर स्याओ चैन समझ जाता है ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे कैसे भी करके खुद को इससे बचाना होगा। तो उसके बाद कीला वहाँ पे एक के बाद एक करते हुए बहुत ही खास टेक्निक को बाहर निकालता है और ऐसा लग रहा था कि वो जन्मों से लड़ाई नहीं किया, तो सारी भड़ास उसी स्याओ चैन के ऊपर निकाल रहा है। तो कीला स्याओ चैन से कह रहा होता है तुम यहाँ पे किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल क्यों ना कर, लेकिन आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो और तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं बचा सकता, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो वापस से एक खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करते हुए स्याओ चैन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से स्याओ चैन बहुत ही दूर जाके फेंका चुका था और उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन कीला स्याओ चैन से कह रहा होता है बच्चे बता तू मेरी कोरियोग्राफी कैसी लगी तुझे अपनी हड्डियाँ तुड़वा तो समझ ही गया होगा कि मेरी कोरियोग्राफी कितनी ज्यादा अच्छी है। लेकिन स्याओ चैन अब भी कह रहा होता है चल बुड्ढे तेरी कोरियोग्राफी पहले से और भी ज्यादा घटिया है। इसके बाद वो दोबारा से पहले से भी ज्यादा खतरनाक डीमन हैंड बाहर निकाल लेता है, जो कि सीधा कीला के पीछे ही पड़ चुका था। और कीला जैसे ही डीमन हैंड से बचने की कोशिश करता कि उसके सामने अगला डीमन हैंड आ जाता और फिर स्याओ चैन ने डीमन हैंड को बाहर निकालना शुरू कर दिया था ताकि वो पूरी तरह से कीला को पकड़ सके। इसके बाद आखिरकार उसकी मेहनत रंग भी लाती है और कई सारे डीमन हैंड वहाँ पे लग गए थे। आखिरकार उन सभी ने मिलकर किसी तरह से कीला को पकड़ के कैद कर लिया था। तो फिर स्याओ चैन कह रहा होता है अब तुम बताओ मेरी टेक्निक तुम्हें कैसी लगी, तुम्हें अच्छी लगी ना, तुम यहाँ पे अपने स्वर्ण का इस्तेमाल करो, ब्रश का इस्तेमाल करो या फिर किसी भी चीज का क्यों ना इस्तेमाल करो, लेकिन मेरे डीमन हैंड के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। लेकिन जो कीला होता है वहाँ पे जरा सा भी डरा नहीं हुआ था, वो फिर से वहाँ पे उस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता और वो उस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए काफी ज्यादा हंस रहा था और उस टेक्निक को एक्टिवेट करते साथ ही आसपास काफी ज्यादा ईविल ऑरा फैलना शुरू हो जाता है, जो हर चीजों को वहाँ पे तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहा था। और वो ईविल ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो स्याओ चैन के डीमन हैंड को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसी वजह से कीला वहाँ पे पूरी तरीके से आजाद हो चुका, डीमन हैंड उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो फिर कीला स्याओ चैन से कह रहा होता है बच्चे तू देख मैं अब तेरे साथ क्या करता हूँ, तूने मुझे गुस्सा दिला के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब मेरे सीरियस होने का टाइम आ चुका। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है ताकि वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए स्याओ चैन के ऊपर इस्तेमाल कर सके। उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर कोरियोग्राफी के अंदर से जिस वर्ड का वो इस्तेमाल करता वो सारे वर्ड्स बाहर निकलने लगते हैं, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा ईविल एनर्जी बाहर निकल रही थी और वो सारे के सारे स्वॉर्ड सीधा स्याओ चैन के पीछे पड़ चुके थे। स्याओ चैन उस स्वॉर्ड से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जहाँ तक भाग रहा होता है वो वर्ड्स उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते, वो उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं और उसकी चपेट में जो कुछ भी चीज आती वो वहाँ से गायब हो रही थी और बड़े बड़े पत्थर क्यों ना आ जाए रास्ते, वो पत्थर को भी खा जा रही थी। फिर स्याओ चैन एक बार फिर अगर इन वर्ड्स के पीछे फंसा तो वो यहाँ पे मारा ही जाएगा। तो फिर स्याओ चैन यहाँ पे कह रहा होता है मैं अपनी हीवेली टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरी बॉडी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हीवन वाली टेक्निक का इस्तेमाल किए बगैर मैं इस कीला को रोक पाऊंगा। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। जिस चीज का स्याओ चैन को डर था वो चीज वहाँ पे हो जाती है। वो उसी वर्ड के फॉर्मेशन के बीचों में फंस चुका था, वो वर्ड्स उसके अंदर से अटैक कर रहे होते। वो उन सारे वर्ड्स ने मिलकर स्याओ चैन को वहाँ से उठा के दूर फेंक दिया था और स्याओ चैन की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है, वो ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो कीला स्याओ चैन से कह रहा था बच्चे अब तू बता दे मेरी कोरियोग्राफी तुझे कैसी लगी, है ना मेरी हाई लेवल की कोरियोग्राफी, ये कितनी खतरनाक है, अब देख तेरी हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, अब तू यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकता। जिसके बाद कीला ने अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को उठाकर सीधा स्याओ चैन के ऊपर ही पटक दिया होता है ताकि स्वॉर्ड फॉर्मेशन के नीचे दबते ही स्याओ चैन की वहाँ पे जान नहीं चली जाए। और दूसरी तरफ हम मास्टर और उसी एल्डर को देखते हैं जिसके सामने एल्डर फैंग खड़ा हुआ था, वो उन दोनों को वहाँ पे
कैद कर लिया होता है। उसको कैद करने के बावजूद भी वो दोनों वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे होते हैं ताकि उसके अंदर हिम्मत आए और बाकियों को बचाने की। तो एल्डर फैंग उनसे कह रहा था कि तुम लोग यहाँ जिस तरफ से नदी बह रही उस तरफ से क्यों नहीं बहते हो, तुम लोग उल्टा क्यों घूमना चाहते हो, यानी कि जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम तो मेरी बात ही नहीं मान रहे हो और उसके बाद तुम मेरे खिलाफ भी जा रहे हो। तो तुम लोग आखिरकार मान क्यों नहीं ले कि मैं इस सेक्ट का लीडर बनने के लिए पूरी तरीके से लायक हूँ। तो मास्टर एल्डर फैंग से कह रहा था तुम तो सेक्ट के एक एल्डर हो ना, तो तुम्हारे अंदर ऐसा ख्याल कैसे आया कि तुम इस सेट को बर्बाद कर, तुमने जिस दो तरीके का इस्तेमाल किया ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर तुम दुश्मनों का साथ देते हुए इस सेट का लीडर बनोगे ना तो वो दिन दूर नहीं जब दुश्मन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए और ये सेट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। जिस पर एल्डर फैंग कह रहा था बर्बाद हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं, मुझे बर्बादी चाहिए, तो मुझे तो इससे मोटिवेशन मिलता है, तो इसी वजह से आज मैं यहाँ पे आया हूँ। और अगर मैं दुश्मनों का साथ नहीं देता तो देखो मेरे हाथ में सेट आ। तो एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। वो वहाँ पे खुद की पावर का इस्तेमाल करते हुए शील्ड को तोड़ने की कोशिश करा, जिस शील्ड के अंदर एल्डर फैंग ने मास्टर को कैद करके रखा हुआ है। लेकिन तब भी वो शील्ड नहीं टूट की। तभी वहाँ पे एक डिसाइपल आ जो कि एल्डर फैंग से कह रहा जल्दी मेन गेट पे चली, वहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है। इसके बाद एल्डर फैंग गेट के पास जाने लगता है और वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे उन सभी से कहने लगता है इसका काफी ज्यादा ख्याल रखना, ये दोनों यहाँ से भागने नहीं चाहिए, मैं इन दोनों को तब तक जिंदा रखूंगा जब तक मैं इस सेट का ताज अपने सर पे ना पहन लूं, और एक बार मैं ताज इनके सामने पहन लूं उसके बाद मैं इन लोगों को वहाँ डालूंगा। मास्टर तो वहाँ पे रोने ही लग गए कि ये सेट तो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। वो कमजोर है इसलिए वो अपने सेट को आज बचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन एल्डर उससे कहता है आपको इस तरह से रोने की कोई जरूरत नहीं, इस चीज के लिए कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन अभी तक हम यहाँ पे मरे नहीं और अगर हम यहाँ पे कोशिश करते तो हम इस सेट को वापस से हासिल कर पाएंगे। तुम अपनी पावर मेरे अंदर ट्रांसफर कर, इसके बाद मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करते तुम्हारी और मेरी पावर के साथ इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि इस फॉर्मेशन को तोड़ हम दोनों यहाँ से आजाद हो जाए। इसलिए मास्टर उस एल्डर के अंदर अपनी सारी पावर को ट्रांसफर करने की कोशिश करता, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो हो सकता है इससे ये पावर बैक न कर जाए, उससे उस एल्डर की जान भी जा सकती। लेकिन तब भी वो यहाँ पे कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो कैसे भी करके खुद को छुड़ाना चाहते, जिसके बाद वो एल्डर फैंग से बदला लेंगे। तब मास्टर की पावर को मिलाते एल्डर ने वहाँ अपने स्पिरिचुअल लोटस को समन कर लिया। वो इतना बड़ा होता है कि वो वहाँ पे आने के बाद जो वहाँ पे फैंग ने फॉर्मेशन लगाया उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इतने जल्दी वो फॉर्मेशन नहीं टूट पाता। एल्डर फैंग वहाँ पे अपनी पूरी जान लगा देते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ के रहूंगा। तो इतना ज्यादा जोर डालने की वजह से उस एल्डर की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उनके मुँह से खून भी आ रहा होता। मास्टर उन्हें रोकने की कोशिश भी करते कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपकी जान चली जाएगी, लेकिन फिर भी एल्डर सुनने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहते हैं हमारे पास एक आखिरी मौका, और अगर ये मौका हमारे हाथ से चला गया तो हमें कभी मौका नहीं मिलेगा, हमें अभी कुछ न कुछ करना पड़े वरना सब कुछ खत्म हो जाए। जिसके बाद उन्हें फॉर्मेशन के अंदर थोड़ा सा गैप कर दिया, जिसकी मदद से मास्टर वहाँ से बाहर निकल कर आ जाते। लेकिन अभी तक यहाँ फॉर्मेशन को थोड़ा सा ब्रेक करके रखना पड़ेगा। तो एल्डर वहीं पे रुकते, उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अभी तक इस फॉर्मेशन को रोका होता, जो कि वहाँ से कुछ मदद लाने के लिए चले जाते। और दूसरी तरफ गीला स्याओ चैन से कह रहा बच्चे तू अभी मरा नहीं, तू तो बड़ा ही ढीठ किस्म का बंदा, लेकिन कोई बात नहीं मैं तेरी यहाँ पे जान लेके ही रहूँ। जिसके बाद वो वहाँ पे एक और टेक्निक का इस्तेमाल करता, जिस वजह से जमीन वहाँ पे फटने लगी थी, और फटते ही जमीन के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टोन बाहर आने लगते हैं। उस स्टोन की मदद से गीला अजीब अजीब वर्ड्स लिखना शुरू कर दिया। वो एनी टाइम कोलिग्राफी पढ़ते हुए अटैक कर रहा था, और उसको जो चीज दिखाई दे रही थी वो उससे कोलिग्राफी ही बनाया जा रहा होता। उसके बाद गीला ने सारे के सारे जमीन से निकले हुए पत्थर को आपस में मिला एक बहुत ही बड़ी स्वर्ण को बना लिया था, जो स्वर्ण नयंग एनर्जी के एक पत्थर से बनी होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा लंबी होती है। फिर स्याओ चैन ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता और वहाँ से भागने की कोशिश करता ताकि वह खुद को उस स्वर्ण से बचा सके, लेकिन तभी उस स्वर्ण से एक बहुत ही खतरनाक अटैक स्याओ चैन के ऊपर करते हुए वहाँ से दूर फेंक दिया था। स्याओ चैन की हालत यहाँ पे पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, उसके मुँह से बहुत ही ज्यादा खून आने लग गया, लेकिन वो स्वर्ण उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। जहाँ जहाँ स्याओ चैन जा रहा होता है गीला अपनी पत्थर वाली स्वर्ण की मदद से उसके ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा था, और अगर जल्दी स्याओ चैन ने यहाँ पे कुछ भी नहीं की तो वो सच में यहाँ पे मारा जाए। उसके पास पावर तो है लेकिन बॉडी इतनी मजबूत नहीं कि वो हीवन वाले टेक्निक का इस्तेमाल कर सके। स्याओ चैन बिल्कुल अधमरा हो चुका था, लेकिन तब भी उसकी नजर चैनमिन पे पड़ जाती, और जैसे वो उसे बेहोश देखता वो अपनी हिम्मत को वापस से जुटाना शुरू कर देता। नहीं कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं चैनमिन को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे उसको बचाना ही होगा। कि तभी उसी पत्थर वाले स्वर्ण के जब स्याओ चैन के ऊपर करने वाला होता है कि स्याओ चैन दोबारा से अपने
डीमन हैंड को बाहर निकालते हुए इतना खतरनाक उस पत्थर की स्वर्ण पे कर देता है, जिस वजह से वो स्वर्ण वहाँ पे चकनाचूर हो जाती है। लेकिन बेचारे की किस्मत खराब, पत्थर टूटने के ये तभी गीलाव ने दोबारा से उस स्वर्ण को जोड़ लिया। इसके बाद दोबारा से स्याओ चैन खुद को अपने डीमन हैंड के अंदर छुपा लेता है, ताकि जितने भी अटैक हो रहे हो उसका उसके ऊपर कोई अटैक ना हो। स्याओ चैन यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने के बाद कह रहा होता है, यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो, मुझे कल्टीवेशन करके अपनी पावर बढ़ानी होगी, वरना तो मैं इस तरह से बिल्कुल भी इस गीलाव का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तो वो वहाँ पे बहुत सारी टेक्निक को देख रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ेगी और उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो गीलाव को हराने की कोशिश करेगा। और उधर गीलाव रुकने के लिए तैयार ही नहीं, वो अपने पत्थर वाली स्वord बार बार डीमन हैंड की तरफ फेंक रहा होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डीमन हैंड, लेकिन जितने भी स्पेशल अटैक टूटते हैं वो अपने आप को वहाँ पे रिकवर करना शुरू कर देता है। ये देखकर स्याओ चैन कह रहा होता है, ये कैसे हुआ? कि तभी वहाँ एक छोटी सी औरत से बनी हुई फिंगर दिखाई देती। उसे देखकर स्याओ चैन कह रहा होता है, अरे वाह, इस अर्थ वाले स्याओ चैन के नेचुरल लाइफ की पावर थी, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। मुझे नहीं पता था इस अर्थ वाले स्याओ चैन के इतनी खतरनाक वाली टेक्निक होगी, ये तो बहुत ही बढ़िया है और इसका इस्तेमाल करते हुए मैं कुछ खास अटैक गीलाव के ऊपर कर सकता हूँ और जितने भी इंजरी होगी उन सभी को नेचुरली सुपर पावर से। फिर स्याओ चैन बता रहा होता है, लाइफ सुपर नेचुरल पावर जो है वो दुनिया की जितने भी सबसे ज्यादा खतरनाक सुपर नेचुरल पावर है उनमें से एक है। दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक सुपर नेचुरल पावर में से एक है। इसे ना ही जल्दी कोई कल्टीवेट कर पाता है और ना ही जल्दी किसी के पास होती है। तो फिर आखिरकार इस अर्थ वाले स्याओ चैन के पास ये कैसे आए, ये तो अलग ही मिस्ट्री। वो बंदा सच में टैलेंटेड, क्योंकि लाइफ सुपर नेचुरल पावर जो होती है उसे अपने अंदर समा लेता है, जिस वजह से स्याओ चैन की पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गई होती है। जिसके बाद स्याओ चैन डीमन हैंड से बाहर निकल के आता है, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसके पास लाइफ सुपर नेचुरल पावर आ गई होती है। इसके बाद वो कहता है, इसकी मदद से जितनी भी चोटें लग जाएं वो जल्दी से रिकवर हो जाएंगे और उसी के साथ साथ ये पावर को ब्रेक थ्रू करने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। अब तो मैं इस गीलाव को नहीं छोड़ने वाला, अब आजा गीलाव, तू मेरे हाथों से कहीं भी नहीं बच के जा सकता, मैं इसका खेल खत्म कर दूंगी। तभी गीलाव जैसे अपनी पत्थर वाली स्वord को गीलाव की तरफ स्याओ चैन की तरफ भेजा था कि स्याओ चैन वहाँ पर सोल डिवाइनिंग थंडर टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया होता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो उस पत्थर वाली स्वord को तोड़ने के साथ साथ गीलाव के ऊपर अटैक कर रहा। ये देखकर गीलाव कह रहा होता है, अरे तुझे हो क्या गया, आखिरकार इतनी सारी एनर्जी तेरे पास कैसे है, तूने किस चीज का इस्तेमाल की, मुझे इससे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। और गीलाव की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था वो सोल द वायरिंग वाली थंडर टेक्निक से फटी जाएगा। वो वहाँ पे जैसे तैसे खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहा होता ताकि यहाँ पर स्याओ चैन के इस अटैक से खुद को बचा सके। लेकिन थोड़ी देर बाद गीलाव स्याओ चैन से कहता है, बच्चे तू आखिरकार है कौन, तू इतने सारे अटैक को यहाँ पर कैसे झेल लिया और उसके बाद मेरी हालत खराब कर दी। तो उसके बाद स्याओ चैन कह रहा होता है, जो मर रहा होता है ना उसे कुछ ज्यादा चीजें जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम मेरे बारे में जानने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तो इस पर गीलाव कह रहा होता है, इतना ज्यादा तू घमंड दिखा रहा है, इतना घमंड तेरे पास कहाँ से आता है, मैं तो सोच रहा था यहाँ पे फाइट को रोक दूंगा, लेकिन तूने मुझे फिर से गुस्सा दिला दिया, मैं अपने आखिरी दम तक तुझसे फाइट करूंगा। वो वहाँ पे एक और टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, लेकिन स्याओ चैन कह रहा होता है, अब बस भी कर, तू यहाँ पे कितनी टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, वैसे भी तू आज मरने वाला है। इसके बाद स्याओ चैन ने एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। वो दोनों अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे अजीब सा ऑरा फैल जाता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बंदा आ रहा था। गीलाव स्याओ चैन, वो बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो बंदा वहाँ पे चुटकी क्या बजाता है, बस उसके चुटकी बजाते साथ ही गीलाव वहाँ पर थोड़ी देर में धुएं में बदल के गायब हो जाता है। 1 सेकंड के अंदर वो मर चुका था। जिसके बाद वो बंदा वहाँ पर चैन मिन को उठा के ले जा रहा होता है। तो स्याओ चैन उससे कह रहा होता है, आखिरकार तू है कौन, तेरे पास जो टेक्निक है ना सेम इसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल मेरा एक दोस्त भी करता है, तू यहाँ पे चैन मिन को छोड़ दे तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, वरना आज मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं देने वाला। तो वो बंदा कह रहा था, जा यहाँ से, मैं तेरे जैसे बच्चे से बिल्कुल बात नहीं करता। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।